हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारतीय सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारे 8 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें, जो है यूरोपियों का भारत में आगमन, मतलब उन्होंने किस तरह से भारत पर आगमन किया, क्या क्या कार्य किए, तो उससे संबंधित हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं। तो देखते हैं यूरोपियों का भारत पर आगमन कैसे हुआ। भारत में यूरोपीय लोगों का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। मतलब वो भारत में क्यों आए थे? व्यापार के नज़रिए से या व्यापार के उद्देश्य से वो भारत में आगमन हुआ था उनका। भारत आने वाले पहले यूरोपीय आप सभी जानते हैं पुर्तगाली थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, सभी ने नाम सुना है। वास्को डी गामा क्वेश्चन भी बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक था जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। मतलब किसने? भारत में अंदर आने के लिए उसने समुद्र से रास्ता बनाया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब आया था वो नाविक? 1498 में। तो भारत की समृद्धि को देखकर पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा उन लोगों की पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने भारत आने की योजना बनाई थी। किसने? यूरोपियों ने। अब भारत में कृषि आधारित उत्पादों जैसे कपास और हस्तशिल्प उत्पादों का विकास भी हुआ। मतलब कृषि पर आधारित जो उत्पाद थे, जो प्रोडक्ट थे, जो प्रोडक्शन चल रहे थे, जैसे कपास है, हस्तशिल्प जो चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्शन का भी विकास हुआ, उनके उत्पादों का भी विकास इसमें हुआ। मध्यकालीन भारत अपने मसालों के लिए भी प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत जो था क्या था? अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो इस तरह से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, जो व्यापार के सिलसिले में भारत में आए थे। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं इस वीडियोज़ में। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं, जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित आज हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके लिए कुछ और अच्छा सा लेकर आएंगे। फर्स्ट वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डच। तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत आने वाला और अपना व्यापार फैलाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? सब समझ गए आप। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी कोचीन। तो आप कहाँ पर उतरे थे? वो कालीकट बंदरगाह के तट पर वो उतरे थे। और फिर कहाँ से? समुद्र के थ्रू उन्होंने रास्ता बनाया था भारत के अंतर्गत आने का। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम जानकारी पहले ले चुके हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आप बिना उसके आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, मतलब वहीं का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी सर जॉन, ऑप्शन सी राल्टा बिता, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सर टॉमस रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन डी डचों द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सौली यानी स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी टॉमस रो, ऑप्शन डी जोशिया चाइल्ड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम
कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन बी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण हो जाएगा, ये उसका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी अरकाट, ऑप्शन सी डी सूरत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरत में की थी। नेक्स्ट है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए हाकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाकिंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी सूरत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मसूलीपट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी राल्फ फिच, ऑप्शन डी जॉन मिल्डन हॉल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राल्फ फिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए टॉमस रो, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी रॉल्फ फिच, ऑप्शन डी टॉमस स्माइथ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टॉमस स्माइथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? क्वेश्चन समझिए, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन ए फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, शाह शुजा द्वारा जारी फरमान या जारी निशान, ऑप्शन सी औरंगजेब द्वारा जारी फरमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए पादरी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन बी रॉल्फ फिच, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉल्फ फिच हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? मतलब बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए इब्राहिम खां, ऑप्शन बी शाह शुजा, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। 2 बार हो गया ये। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाइस्ता खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी गोडेहू, ऑप्शन सी लाली, ऑप्शन डी डुप्ले। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डुप्ले। सो राइट आंसर डुप्ले हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी इंग्लिश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए कोचीन के नायर ने, ऑप्शन बी कैन्नानूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी कालीकट यानी कोझिकोड के राजा जामोरिन ने, ऑप्शन डी द्रावणकोर के तिरुवेदी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कालीकट कोझिकोड के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कैन्नानूर, पुलिकट, कालीकट या कोचीन? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोचीन हो जाएगा। नेक्स्ट, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदर शाह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
ब्रिटिश के साथ वैसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए बाजीराव ने, बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन सी माधवराव ने या बालाजी विश्वनाथ ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाजीराव द्वितीय ने की। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पुलिकट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी गोलकुंडा के सुल्तान से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी के राजा से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी कि डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? ऑप्शन ए 1613 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1633 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1651 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1608 ईस्वी में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1633 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिससे फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें तो अंग्रेज हार गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन सी बेदरा का युद्ध, ऑप्शन डी बांडीवाश का युद्ध। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बांडीवाश का युद्ध 1760 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शन ए चंद्रनगर, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन बी गोडेहू, ऑप्शन सी लाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोडेहू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए रॉबर्टी डी नोबिली, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकियस ऑफ हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी सर जाने शॉर्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी बेंटिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? IAS प्री 1997 में और SSC CGL 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नुनो दा कून्हा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
ऑप्शन बी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी नूनो द कुन्हा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन डी अल्मीडा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी अंग्रेज़ों को, ऑप्शन सी डचों यानी कि हॉलैंड वासियों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसियों को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी स्वीडिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगीज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन सी वांडीवाश का युद्ध 1760, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेदरा का युद्ध 1759 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन सी गोडेहू की संधि, ऑप्शन डी एला शापेल की संधि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एला शापेल की संधि हो जाएगा। इससे क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि से हुई थी। नेक्स्ट, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, वांडीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए टॉमस स्मिथ, ऑप्शन बी सर आयर कूट, ऑप्शन सी टॉमस रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर आयर कूट हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन ए एला शापेल की संधि, ऑप्शन बी गोडेहू की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी राजा जमोरियन से, या ऑप्शन डी बीजापुर के सुल्तान से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर से, ऑप्शन बी औरंगजेब से, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां से, ऑप्शन नंबर डी अकबर से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जहांगीर से हो जाएगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैंगल्स, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी टॉमस मूर, ऑप्शन डी कोलंबस। सो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आप समझ गए होंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा हो जाएगा। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। आज का ये मध्यकालीन युग का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ आधुनिक भारत के युग के साथ। तो फिर लेकर आएंगे आपके लिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।